हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा न्यू बात है। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो अब ये परिवर्त क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको याद रखिएगा, इसको हम डैश या टी से दर्शाएंगे। जहाँ भी डैश या टी रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। परिवर्त किसे कहते हैं, यानी कि जो अवयव रहेगा उसको आप अवयव मान लीजिए कि ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ के रूप में इस तरीके से लिख दीजिए, तो इसी को बोलते हैं परिवर्त। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हमारे पास एक अवयव है और इसको हमको क्या ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो इसमें बताइए कि पंक्ति क्या है, क्या पंक्ति है इसमें, तो ये एक पंक्ति हो गया, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हो गया, एक नंबर, दो और तीन नंबर, यानी कि रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, रो 1 को क्या करेंगे, पहले पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिख लेंगे। तो इस तरीके से एक सेट बना लेंगे। और देखिए पंक्ति ये है, इसको हमको स्तंभ लिखना है। ये आपका पंक्ति है, इसको स्तंभ के रूप में लिख लेंगे तो क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये पंक्ति है, इसको स्तंभ के रूप में लिख लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1 हो गया इस तरीके से। यहाँ पर आपने देखा कि पंक्ति एक था 5, तो इसको पहला स्तंभ में लिखे 5। फिर दूसरा का पंक्ति क्या था 1/2, तो इसको दूसरा का स्तंभ में लिखेंगे 1/2। फिर तीसरा का पंक्ति क्या है -1 है, तो इसको तीसरा का स्तंभ में लिखेंगे -1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से जो पंक्तियों का स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि आपका 1 - 1 2 3, ये भी एक क्या है, अवयव है। इसका परिवर्त ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा, तो इसका भी एक इस तरीके से सेट बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए पंक्ति क्या है आपका, ये वाला पंक्ति है, तो इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर दूसरा का पंक्ति लेंगे तो इसका दूसरा का स्तंभ में लिखेंगे 2 3, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से 3 नंबर समझ लीजिए, इसमें भी हम इस तरीके से एक पंक्ति बना लेंगे। अब देखिए इसका पहला पंक्ति क्या है, ये है -1 5 6 है, इसको क्या करेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो पहले -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा का पंक्ति लेंगे तो दूसरा का स्तंभ में आएंगे तो √3 है, 5 है, 6 हो गया। फिर तीसरा का स्तंभ क्या है 2 3 -1 है, 2 3 -1, यही इसका आंसर आ गया। यानी कि जो पंक्ति रहेगा उसको स्तंभ के रूप में लिख लेंगे। पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ, दूसरा का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तीसरा का पंक्ति तीसरा स्तंभ में। तो इस तरीके से आप जो है परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं, अवयव का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंक्ति रहेगा उसको स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ए का हम क्या निकाले, परिवर्त निकाले, फिर इसका भी परिवर्त निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा, हमको ए ही प्राप्त होगा। जैसे में देख लीजिए इसका भी अभी इसका हम क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, और फिर इसका भी निकालेंगे तो बराबर में हमको यही प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पहला पंक्ति क्या है, ये वाला है, तो इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, -1 है, √3 है, 2 है। फिर दूसरा का पंक्ति ये वाला है, इसको लिखेंगे तो 5 5 3 हो जाएगा। ये वाला को लिखेंगे तो 6 6 -1 आ गया। देखिए प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम एक का हम परिवर्तन निकालते फिर उसका भी परिवर्तन निकालते तो बराबर हमको ए ही प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर a + b का हम परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा a का परिवर्त प्लस में b का परिवर्त, ये बराबर होगा आपका, यानी कि a + b का परिवर्त बराबर क्या होगा, a का परिवर्त फिर प्लस फिर b का परिवर्त, यानी कि दो अवयव अलग अलग रहेगा, उसको पहले ऐड कर लीजिएगा, फिर उसका भी हम क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो अलग अलग रहेगा अवयव उसका परिवर्त निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो प्राप्त यही होगा, a + b का जो मान आएगा, जो इसका भी मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम हल करेंगे ऐसा वाले क्वेश्चन को। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। आप समझ गए होंगे कि परिवर्त क्या होता है। जो भी पंक्ति होगा उसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे, तो इस तरीके से आप परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि